ये जो संपूर्ण पृथ्वी है वो ईश्वर की होगी, जिसमें ईश्वर की सभी संतान एक समान होगी। जिस प्रकार से एक पिता के लिए उसके सभी पुत्र एक समान है, वो किसी में भेद नहीं करता, फिर चाहे वो धर्म के नाम पे हो, जाति के नाम पे हो, धन के नाम पे हो, ऊंच नीच के नाम पर हो, या किसी भी प्रकार की जो अंतर होती है वो अपने पुत्र में एक पिता नहीं करता है, तो फिर ईश्वर कैसे कर सकता है। इसीलिए ये पृथ्वी ईश्वर की होगी, जिसमें उन्हीं की सभी संतानें एक समान एक साथ सुखी से रहेंगी, खुशी से रहेंगी, सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे और उसमें कोई किसी का विरोधी नहीं होगा, सभी एक दूसरे से प्रेम करेंगे। साथ ही साथ अभी जो हम सब कुछ देख रहे हैं, अभी हमारे समाज में बहुत सी भिन्नताएं हैं। प्रत्येक लोगों में अलग अलग मानसिकता के लोग दिखाई देते हैं, प्रत्येक लोग अलग अलग विचारों वाले हैं, उनकी मानसिकता अलग अलग विचारों की ओर बढ़ रही है और समाज में बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। तो इन चीज़ों से भी हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब भी एक नए युग के आरंभ का संकेत है। जैसे हम सभी जानते हैं कि अंत ही आरंभ है। जब तक किसी चीज़ का अंत नहीं होता तब तक किसी नए चीज़ का आरंभ नहीं हो सकता। जैसे कि यदि रात्रि को समाप्त होना है तो सुबह आनी होती है, या सुबह आने के पहले रात्रि का अंधकार घोर अंधकार में परिवर्तित हो जाता है और तभी फिर नई सुबह की किरण दिखाई देती है। इसीलिए यदि दिन को आना है तो रात होना पड़ेगा, रात्रि को आना है तो दिन को समाप्त होना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से आज समाज में जो कुछ हो रही है उन सभी को नए समाज के लिए समाप्त होना होगा और नए समाज के आगमन से पहले की ये उथल पुथल भी आवश्यक होती है, जिससे कि लोगों को एक सीख मिलेगी कि आने वाले नए युग में हमें किस प्रकार रहना है और जो नया युग होगा वो सुंदर होगा। इसलिए जितनी भी मानसिकताएं हमारी विकृत हो गई हैं वो सभी विकृत मानसिकताएं इसी युग में समाप्त होकर नए युग में नए रंग से, नए ढंग से, नए विचारों से सुंदर रूप में प्रस्तुत होगा। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जब तक पुराना युग समाप्त नहीं होता है तब तक नए युग का निर्माण नहीं होगा। तो हम सभी कह सकते हैं कि आने वाली पृथ्वी ईश्वर की होगी, जिसमें हम सभी उनके संतान एक समान एक साथ मिलजुल कर सुखी से रहेंगे, खुशी से रहेंगे और प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे।